नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये तीसरा भाग है सर्च एंड इंडेक्सेस के शॉर्टकट्स पे। और इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो बेस्ड हैं कंपैरिजन ऑफ रूट्स पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। तो मैं किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये समझने के लिए देखते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए और लगभग हर साल पूछे जाते हैं इधर टायर 1 में और टायर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, हालांकि वो इंग्लिश में था। अगर आप चाहते कि मैं वो वीडियोस हिंदी में भी बनाऊँ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस पार्ट में मैं क्वेश्चन ऑफ टाइप 4 और 5 को डिस्कस करूँगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाया है सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से। और मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम बुक्स काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन देते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन क्वेश्चन में एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है मैं बताता हूँ। आइदर उनके रूट्स के अंदर जो नंबर हैं उसको ऐड करने से, मतलब जोड़ने से या घटाने से सेम नंबर्स आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जोड़ने पर सेम नंबर आ रहा है, जैसे 9 + 7 16, 15 + 1 16, 12 + 4 16, 10 + 6 16। तो इसका मतलब है कि ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या करना है। आगे कुछ खास नहीं करना है, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। दोस्तों 9 × 7 63, 15 × 1 15, 12 × 4 48, 10 × 7। ठीक है। तो ट्रिक ये है कि गुना करने के बाद जो नंबर सबसे बड़ा आए उसका रूट भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी में 63 सबसे बड़ा है, 63। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग रूट है वो भी सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर सबसे छोटा है उसका रूट सबसे छोटा होगा। ओके। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो सेकेंड ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा, क्योंकि 63 के बाद 60 आ रहा है यहाँ पे, और ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो काफ़ी सिंपल ट्रिक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं फिर से अप्लाई करके। √19 + 2, √15 + √6, √17 + 4, √20 + √10। अगेन इन दो नंबर्स को हम जोड़ें तो 21 आएगा। 19 + 2 21, 15 × 6 21, 17 × 4 21, 12 × 9 21। इसका मतलब है कि हम ये ट्रिक इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। 15 × 6, 17 × 4, 12 × 9। तो ये आ गया 38, ये आ गया 90, ये आ गया 68, और ये आ गया 108। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 108 और 108 इन सभी में सबसे बड़ा है, तो इसका जो रूट है वो भी सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा है 38, तो इसका रूट जो होगा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है। 108 के बाद आता है 90, तो ये सेकेंड ग्रेटेस्ट होगा, और ये थर्ड ग्रेटेस्ट होगा।
तो यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट है √19 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें माइनस साइन है बीच में। अभी तक हम जितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसमें प्लस था रूट के साथ, यहाँ पे माइनस है, तो थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी शॉर्टकट ट्रिक सेम ही है। यहाँ पे भी हम जो रूट के अंदर नंबर है उन्हें अगर जोड़ें तो वो सेम आता है, मतलब 23 + 3 26, 21 + 5 26, 22 + 4 26 और 19 + 7 26। इसका मतलब इससे हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद केवल मल्टीप्लाई करना रह गया, तो 69 69 105 88 एंड 133। तो जो प्लस वाले क्वेश्चन थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा था उसका रूट भी सबसे बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है रूट्स में, माइनस है रूट्स में। तो इस केस में जस्ट ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका रूट सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका रूट सबसे छोटा होगा। ओके, बस यही थोड़ा एक छोटा सा अंतर है दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे बड़ा जो रूट है √23 माइनस √3 आ गया। और आगे भी अगर देखना चाहें आप तो 69 के बाद सबसे छोटा नंबर है 88, तो ये सेकंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये थर्ड ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हो गया √23 माइनस 3। अब ये क्वेश्चन लास्ट इस ट्यूटोरियल का, ये बाकी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि बाकी सब में हम रूट के अंदर के नंबर को जस्ट ऐड कर रहे थे और सभी सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐड करने से सेम नहीं आ रहा है। तो मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि हम ऐड करने से ही सेम आए, अगर घटाने से भी सेम आ रहा है तो हम ये जो शॉर्टकट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 19 - 17 2, 13 - 11 2, 7 - 5 2, 5 - 3 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो बस मल्टीप्लाई करना रह गया, तो 19 × 17 करने पे 3 2 3, 13 × 11 1 4 3, 35 और ये 15। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रूट के साथ माइनस हो वहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर आता है उसका करस्पॉन्डिंग रूट जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि ये ग्रेटेस्ट है। दूसरा सबसे छोटा नंबर है ये, तो इसका जो रूट होगा वो सेकेंड ग्रेटेस्ट होगा। और ये जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि ये सबसे छोटा होगा रूट, इसका रूट सबसे छोटा होगा, और ये थर्ड। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट √5 माइनस √3। ओके, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जिन्हें मैं चाहूँगा कि आप बिना पेन बिना पेपर के यूज़ करें, सॉल्व करें, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप थोड़ी देर पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसका जो आंसर है वो कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। ये रहा है आपके आंसर।
अगर आप ये चैनल और ये वीडियो ये चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप और ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप हमारे न्यू वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू करें। और और आपके यही लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करते हैं कि हम नए वीडियोस बनाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपका दिन शुभ हो।